नमस्कार दोस्तों, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं अभिषेक सिंह। वक्फ संशोधन विधेयक पर दायर की गई सर्वोच्च न्यायालय में एक के बाद एक पिटीशंस पर आज सुनवाई की गई। तकरीबन 2 बजे ये सुनवाई हुई और इस सुनवाई में कोर्ट ने तमाम दलीलें सुनी। 73 से ज़्यादा यानी तकरीबन 100 अपील्स की गई थी कोर्ट में, यानी याचिकाएं की गई थी जिसमें अलग अलग बातें कही गई थी। कहीं वक्फ संशोधन कानून के मूल ढांचे पर सवाल उठाए गए थे, कहीं से अल्पसंख्यकों के हित को छीनने वाली बात कही गई थी, कहीं ये भी क्या कहा गया था कि बोर्ड में गैर मुस्लिम लोगों को क्यों रखा जा रहा है, मुस्लिम ही मुसलमान की किसी बात और हक और हुकूक को समझ पाएंगे, कोई और धर्म का व्यक्ति नहीं समझ सकता। कोर्ट ने इन सारी बातों को सुना और फिर बुधवार यानी कल की डेट लगाई है 2 बजे की। आपको बता दें कि वक्फ संशोधन विधेयक 5 अप्रैल को देश की सदन में पास हुआ। तकरीबन 2 बजे तक यानी रात 2 बजे तक ये बहस चली और दिलचस्प बात यह है कि कोर्ट में भी 2 बजे से ये बहस शुरू हुई, यानी सर्वोच्च न्यायालय में, और कल भी इस बहस को 2 बजे से ही सुना जाएगा। कोर्ट ने सारे पहलुओं पर बात की है। सर्वोच्च न्यायालय में कपिल सिब्बल बहस कर रहे थे और उन्होंने एक एक याचिका के बारे में बात करना शुरू किया। कोर्ट ने एक एक याचिका की प्रेयर को समझना शुरू किया। आपको बताएं कि वक्फ संशोधन विधेयक असल में देश भर की तमाम वक्फ संपत्तियों और उनके रखरखाव को करने वाले वक्फ बोर्ड और वक्फ कानून को लेकर एक बड़ा संशोधन विधेयक लाई थी, जिसमें उन वक्फ की संपत्तियों का सही तरीके से इस्तेमाल और उनकी जवाबदारी तय होगी। गरीबों, जिनके पास मकान नहीं है, निराश्रितों के लिए वक्फ संपत्तियां इस्तेमाल हो, ना कि साज सज्जा और मनचाही इस्तेमाल के लिए। इसीलिए पुराने कानून में तब्दीली की गई और अब सुप्रीम कोर्ट में मामला दोबारा सुना जाएगा। बड़े पैमाने पर विपक्ष के लगभग सभी दलों की तरफ से ये याचिकाएं दायर की गई, चाहे वो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर स्टैलियन हो, उत्तर प्रदेश के तमाम अल्पसंख्यक सांसद हो, समाजवादी पार्टी हो या फिर बाकी राजनीतिक दल हो। और अब सर्वोच्च अदालत तक पहुंचा वक्फ का मामला लगातार सुना जा रहा है और आज भी लंबी चौड़ी बहस के बाद कोर्ट ने कल फिर 2 बजे के लिए इसे सुनने के लिए निश्चित किया है। नमस्कार।